आप भी उगाना चाहते हैं कंटेनर में लौकी और नहीं जानते कि कैसे करें शुरुआत, तो ये वीडियो फिर आपके काम का है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्या सचमुच कंटेनर में लौकी उगाई जा सकती है? क्योंकि लौकी की बेल बड़ा सा आकार लेती है। तो हाँ, उगाई जा सकती है, बस कंटेनर का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जो लौकी हम ज़मीन में उगाते हैं और वो सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है और बहुत सारी फैलती है और उसमें ढेर सारे फल लगते हैं, या खेतों में जो किसान लौकी उगाते हैं और उनमें बहुत सारे फल लगते हैं, वैसी फसल तो कंटेनर में नहीं आती, लेकिन 3 से 4 फल कंटेनर में मिल सकते हैं। तो यदि हमें कंटेनर गार्डनिंग करना है तो हम एक साथ कई बड़े कंटेनर में लौकी की बेलें लगाएं, तो एक बेल से हमें अगर 2-3 फल भी मिलते हैं तो हमें अच्छी फसल मिल जाती है। और साथ ही हम इसको ऐसे भी लगाएं कि 15-15 दिन के अंतर पे लगाएं, तो हमें लगातार फ्रूटिंग मिलती है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी, खाद, पानी, सनलाइट कंडीशन सब के बारे में, और इसके बोने का समय खासकर। तो जहाँ तक बोने के समय की बात है तो जुलाई अगस्त से लेकर और उधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बो सकते हैं। जब बहुत ठंड होती है जनवरी, तब इसको नहीं लगाना चाहिए, और बहुत भीषण गर्मी में भी नहीं लगाना चाहिए। हालांकि आजकल कुछ वैरायटी ऐसी आ गई हैं जो गर्मी में भी फल दे देती हैं। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करते हैं, फिर कंटेनर साइज की बात करते हैं। चूँकि बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, ये हैवी फीडर होती हैं, इनको बहुत खाद लगता है। तो जो मिट्टी हम बनाएं उसमें कम से कम 50% खाद हो। और पॉट साइज आप देखिए मेरा, ये 24 बाई 24 का तो होगा। जो ये ड्रम होते हैं या बड़ी बाल्टी होती है, अगर आपके पास ड्रम नहीं है तो आप बड़े कट्टे में भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉट साइज जितनी बड़ी होगी वैसी ही बेल फैलेगी, और बेल अच्छी फैलेगी तभी फलवार होगी। छोटे पॉट में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, सिर्फ एक फल लग के और ख़त्म हो जाती है फसल। तो मिट्टी की जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि आपने 50% गोबर खाद इसमें मिलाया है। मिट्टी को हल्का मुलायम करने के लिए इसमें सूखे पत्ते या धान की भूसी या आपके गार्डन का जो गार्बेज निकलता है, किचन का कंपोस्ट, अच्छी अधिक कंपोस्ट युक्त मिट्टी इसको चाहिए होती है। साथ ही हम लगाने के बाद जैसे जैसे पौधा ग्रोथ लेता जाता है, हम इसको हर 15 दिन में थोड़ी सी खाद युक्त मिट्टी या प्योर खाद या थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर जड़ के आसपास डालते हैं। हर 15 दिन में, हर 10 दिन में इसको खाद डालते हैं, तो ये और अच्छी ग्रोथ लेती है। और जब ये ग्रोथ ले रही है तो आप ध्यान दें कि नीचे से जो 5-6 पत्ते होते हैं, उस तने में साइड से जो अंकुर निकल आते हैं, उन्हें शकर्स कहते हैं। वो साइड के अंकुर तोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि बेल ऊपर सीधी पहुंच जाए, और फिर आप एक छोटा सा मचान बना दें और वो उस मचान पे फैलने लगेगी, और वो और घना आकार ले। इसके लिए उसकी जो मेन ब्रांच है उसको प्रून कर देते हैं। साइड से नई ब्रांचेस फूटेंगी, प्रूनिंग के बाद ज़रूर नई ब्रांचेज आएंगी, और जो साइड से ब्रांचेस निकलती हैं उनमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर निकलते हैं। इसमें एक और समस्या आती है कि इसका जो नर मादा फूल होता है वो शाम को खिलता है, और शाम को कीट पतंगे नहीं होते, तो कई बार पॉलिनेशन की समस्या आ जाती है और छोटे छोटे फल सूख कर गिर जाते हैं। तो आप इसमें हैंड पॉलिनेट कराना भी सीखें। आप अगर आपको नहीं आता तो आप देखें, मेरे चैनल पर भी पड़ा है और यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, तो आप इसमें हैंड पॉलिनेट भी करा सकते हैं। अब आपने इसकी मिट्टी तैयार कर ली। बीज बोते समय और मैं आपको बताती हूँ कि बोने से पहले बीज को रात भर के लिए पानी में गला दें। आपको बहुत जल्दी है तो उस गले हुए बीज को दूसरे दिन निकाल कर एक गीले कपड़े में लपेट के रख दें। 2 से 3 दिन में उसमें अंकुर फूट आएगा, और अंकुर फूटते ही आप उसे डायरेक्ट उस कंटेनर में लगा सकते हैं, या फिर आप उसे छोटे ग्लास या छोटे पॉली बैग में भी अलग से सीडलिंग तैयार कर सकते हैं
और उसके बाद बड़े कंटेनर में उतार सकते हैं। और डायरेक्ट लगाने पर भी यदि आप केयर कर पाते हैं आप, तो बहुत आराम से ये हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं जाती। अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट कंडीशन की। तो इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। सब्जियां वैसे भी कोई सी भी हों, उनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। शेड में सिर्फ भाजियां ही हो पाती हैं, भाजियां या कंद वर्गीय सब्जियां जैसे कि अदरक, हल्दी वगैरह। बाकी सभी सब्जियों को फुल सनलाइट चाहिए होती है और लौकी को तो फुल सनलाइट चाहिए होती है। और इसका मचान जो बनाएं तो बहुत ऊंचा नहीं बनाएं। और गर्मियों में तो अगर मचान नहीं भी बनाएंगे या बनाएंगे तो बहुत नीचा, क्योंकि ऊंचे मचान पर गर्म हवा के थपेड़े लगते हैं। तो किसान गर्मियों में खेत में नीचे फैला देता है क्रीपर की तरह। तो हम इसे गर्मियों में क्रीपर की तरह उगाएं और बाकी समय में हम इसे क्लाइंबर की तरह उगाएं। मचान बनाने पर एक फ़ायदा होता है कि इसका फल जब नीचे लटकता है, जैसे कि अभी देखिए लटक रहा है, तो वो वेट से और लंबा जाता है और उसका शेप भी अच्छा आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोगों की। तो कोई भी फसल हो उसमें रोग तो आते ही हैं। और अगर हम उसको अगेती या पछेती लगाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जो मौसम है उससे थोड़ा पहले भी बीज डाल देते हैं ताकि हमको जल्दी फसल मिलने लगे, तो अगेती और पछेती लगाने पर रोग जल्दी ही घेरते हैं और ज़्यादा घेरते हैं। तो रोगों से बचने के लिए ऑर्गेनिक तरीके में हम केवल नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या कई बार जो ऐसे पत्ते जिन्हें जानवर नहीं खाते उनका अर्क निकाल कर भी हम उबाल कर उन पत्तों को, उस पानी को ठंडा करके स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल अपने आप में सफिशिएंट है। और नीम ऑयल स्प्रे करने का तरीका ये होता है कि एक बॉटल में 5 ml 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर 7-8 बूंदें शैम्पू की मिलाई जाती हैं, तब वो साबुन के साथ घुलता है और उसे पत्तों पे स्प्रे करते रहते हैं। लेकिन नीम ऑयल को कीड़े लगने से पहले ही स्प्रे करना चाहिए, तब कीड़े नहीं लगेंगे। नीचे के 4-5 पत्ते तोड़ देना चाहिए ताकि कंटेनर के आसपास हवा का आवागमन हो, और जो पत्ता ज़मीन से टच होता है वहाँ से जल्दी ही कीट पतंगे लगते हैं। कई बार लीफ माइनर भी लग जाता है, तो जिन पत्तों में लीफ माइनर हो उन पत्तों को प्लक करके अलग फेंक दें, क्योंकि लीफ माइनर पत्तों में अंदर अंदर चलता है तो उस पर दवाई स्प्रे करने में भी फ़ायदा नहीं होता। तो आप उस पत्ते को तोड़ के दूर फेंक देंगे, और नहीं भी फेंकेंगे तो लीफ माइनर ज़्यादा नुकसान नहीं करता। कुछ दिन बाद वो माइनर तितली बन के उड़ जाता है और आपकी बेल के 2-4 पत्ते ही ख़राब होते हैं, बाकी आगे जहाँ फ्रूटिंग होती है वो बेल सुरक्षित रहती है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।